नमस्कार दोस्तों। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ। उसका नाम है जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ अवेलेबिलिटी है। उसका नाम है सिस्टम यूटिलिटीज़। तो सिस्टम यूटिलिटीज़ के माध्यम से हम देखेंगे कि हम डेटा को अगर हम डिलीट कर देते हैं तो रिसाइकल बिन से उस डेटा को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। यानी एक तरीके का हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स यानी एक तरह से एक छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि अलग अलग छोटे छोटे कामों को हमारे सुविधा के लिए बनाया गया है, जिससे कि जो एक यूज़र है उससे बेनिफिट उठा सकता है और उसमें कोई उसको बिना परेशानी के उसमें उसका फायदा उठा सकता है। तो सिस्टम यूटिलिटी में फिर उसके बाद आता है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। इसका मतलब है हमारे जो फाइल्स जब हम सेव करते हैं तो हार्ड डिस्क जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से अलग अलग जगह में उनको एक फाइल के जो कंटेंट है वो अलग अलग जगह में जहां उसको जगह मिलता है उसको ऐसे सेव करने लगता है, सहेज के रखता है। लेकिन हम तो इसका मतलब है कि हमारे जो फाइल्स होते हैं वो फ्रेगमेंट में होता है, यानी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग जगह रखा होता है। तो उसको डिफ्रेगमेंट करके हम क्या कर सकते हैं कि उसको एक जगह लाके रख सकते हैं। यानी इसके लिए एक यूटिलिटी प्रोग्राम होता है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, जो कि उसका यूज किया था। उसी तरह से हम देख सकते हैं तीसरा जो हमारे पास दिया हुआ है यूजर अकाउंट्स। यूजर अकाउंट्स एंड सिक्योरिटीज का मतलब है कि एक यूजर मतलब जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन करते हैं तो हमारे पास हम अपने डेटा को सेव करने के लिए हम अलग अलग यूजर क्रिएट करके अलग अलग लोगों को हम मशीन में परमिशन दे सकते हैं। तो उसके लिए यूजर अकाउंट्स और उसके सिक्योरिटीज को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है एंटीवायरस, जो यहाँ दिखाया गया। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है वो जो हमारे पास वायरसेस होते हैं उस वायरसेस को से हमारे हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ हम इंटरनेट के साथ जब कनेक्टिविटी करते हैं तो वो बाहर के इंट्रूडर्स या बाहर के जो वायरस है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो एंटीवायरस के थ्रू माध्यम से ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज है। उसी तरह से सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं, यानी छोटे से प्रोग्राम्स होता है जो कि ऑटोमेटिकली अगर कोई अपडेट्स आता है सिस्टम का तो वो उस अपडेशन के माध्यम से हमारे सिस्टम को अलर्ट करते रहता है और ऑटोमेटिकली अपडेट करता है बिना किसी परेशानी के यूजर के। उसी प्रकार से सिस्टम क्लीनअप होता है। सिस्टम क्लीनअप एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, जो कि हमारे सिस्टम पे अगर सपोज कर लो ऐसे फाइल्स क्रिएट हो जाते हैं, अगर हम उस वजह से अगर हमारे हार्ड डिस्क में जगह घेरने लगता है तो हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है। तो उस सिस्टम की स्पीड को बढ़ाने के लिए क्लीनअप प्रोसेस हम कर सकते हैं, जिससे कि अनवांटेड फाइल्स जो कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ब्राउजर का यूज करते हैं तो बहुत सारे हिस्ट्रीज क्रिएट हो जाते हैं, यानी बहुत सारे फाइल हमारे सेव हो जाते हैं, तो उसको वो डिलीट कर देता है। तो जैसे ही वो डिलीट करता है तो एज वेल एज हमारा जो जगह खाली होने से हमारा मशीन फास्ट हो जाता है। उसी प्रकार से इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का भी यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। जैसे सपोज कर लो हमको कोई डेटा सेंड करना है किसी फाइल के माध्यम से, तो उस फाइल को हम डिक्रिप्ट करके इनक्रिप्ट करके भेज सकते हैं, ताकि वो उसका डिक्रिप्शन करके लोग जो मेन यूजर होता है उसको पढ़ सकता है बिना आपके डेटा के चोरी के। और इसी तरह से फॉर्मेटिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि सपोज कर लो आपका हार्ड डिस्क काम नहीं कर रहा है या कुछ में कोई एरर आ गया है, तो आप फॉर्मेटिंग के माध्यम से उसके एरर को सुधार सकते हो। साथ ही साथ अगर कोई वायरसेस है तो उसको भी आप फॉर्मेट करके डिलीट कर सकते हो। तो सिस्टम यूटिलिटीज एक तरीके से हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम में एक बहुत अच्छा जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है। तो बाय यूजिंग दिस सिस्टम यूटिलिटीज हर एक यूजर जो होता है इससे बेनिफिट उठा सकता है, खासकर वो यूजर जिनको बेसिकली ज्यादा टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है या कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम को नया नया सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत यूजफुल होता है, उसको बचाने का काम करता है यूजर को। बाकी जो भी हमारे पास मैल फंक्शनिंग होते हैं उससे बचाने का काम करता है। तो चलिए हम आते हैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला ये बताया गया कि ये यूटिलिटी और द सॉफ्टवेयर यूटिलिटी इज अ कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटेंडेड टू एनालाइज, कॉन्फ़िगर, मॉनिटर और हेल्प मेंटेनिंग ए कंप्यूटर। तो इसमें जो लिखा गया है इसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि एक छोटे तरीके मतलब एक यूटिलिटी आप बोल सकते हो या सॉफ्टवेयर यूटिलिटी जो होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरीज में आता है, जिसका मेन उद्देश्य होता है कि सिस्टम को एनालाइज करना, सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना। सिस्टम का मतलब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। और मॉनिटर करना, यानी सिस्टम को मॉनिटर करना। मॉनिटर मतलब वो हमारा स्क्रीन की बात नहीं कर रहा, मॉनिटर मतलब ऑब्जर्व करना, सिस्टम के कार्य प्रणाली को देखना, यानी जो काम कर रहा है वो सही तरीके से उसको एनालिसिस करना। ये सब का
या फिर हेल्प मेंटेनिंग ए कंप्यूटर। तो इसका मतलब है कंप्यूटर में इन सब को करने के लिए ये सब सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बने होते हैं। Usually a utility is smaller than a standard program in size and may be included with an operating systems or installed separately। तो सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया है कि ये जो स्टैंडर्ड एक प्रोग्राम होता है उसके साइज से ये थोड़ा सा छोटा होता है, यानी इसका जो उपयोगिता तो अलग ही होती है, लेकिन जो नॉर्मल एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स होते हैं या जो भी स्टैंडर्ड साइज के प्रोग्राम होते हैं उससे उसका जो साइज होता है वो छोटा होता है, और जनरली ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट होता है, उसके साथ ही आता है, या फिर हम इसको अलग से इंस्टॉल करके भी इसका उपयोग कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि इट इज यूज्ड टू सपोर्ट द कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन कॉन्ट्रास्ट टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर व्हिच इज एम्ड एट डायरेक्टली परफॉर्मिंग टास्क दैट बेनिफिट ऑर्डिनरी यूजर। तो इसका मतलब है थर्ड पॉइंट में साफ साफ बताया गया है कि कंप्यूटर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो कॉम्बिनेशन से जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है या एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाता है, इसको हैंडल करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। ये जो होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से एक अलग तरीके से काम करता है। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाता है, उसी तरह से ये जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह ही बना होता है, इन कॉन्ट्रास्ट यानी उसके जैसा ही बना होता है, लेकिन इसका उद्देश्य जो होता है ये कुछ स्पेसिफिक टास्क यानी कुछ यूजर को बेनिफिट प्रोवाइड करता है। जो ऑर्डिनरी यूजर होता है कुछ स्पेशल टाइप ऑफ टास्क को परफॉर्म करते यूजर को बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो यानी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जैसा ही काम करता है, बट छोटा सॉफ्टवेयर होता है। लिस्ट ऑफ कंप्यूटर यूटिलिटीज में बहुत सारे आपने नाम भी सुने होंगे। सो लॉट्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल, जिसमें से कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, पहला तो होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वेल नोन सॉफ्टवेयर है। हर कोई आजकल बोलते हैं कि अगर आप लैपटॉप खरीदते हैं, पीसी खरीदते हैं, तो आज के समय में अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हैं या पेन ड्राइव के थ्रू आप डेटा का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो यू नीड ए antivirus software. So this is the most important part of utility program or utility types of software of each and every type of computer system. आप बोल सकते हैं बैकअप सॉफ्टवेयर। बैकअप सॉफ्टवेयर का यूज जो होता है जनरली, अगर सपोज कर लो आपका हार्ड डिस्क भर जाता है तो कुछ डेटा को आप उसको सेव करके रखना चाहते हैं, या फिर सपोज कर लो आपका जो हार्ड डिस्क है या आपका कंप्यूटर सिस्टम कुछ मैल फंक्शनिंग कर रहा है, ठीक से बूट नहीं हो रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप अपने डेटा को बैकअप कर सकते हो। तो उसके लिए एक यूटिलिटी प्रोग्राम होता है, बस उसको चला दीजिए, वो ऑटोमेटिकली सारी चीजों को सिस्टमेटिकली ट्रांसफर कर देता है। एक हार्ड डिस्क से दूसरे हार्ड डिस्क या कहीं पर भी आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये बैकअप सॉफ्टवेयर का, तो आजकल तो हमारे पास ऑनलाइन बैकअप भी आता है, तो आप सिर्फ ये सॉफ्टवेयर चला दीजिए, वो ऑनलाइन बैकअप करके रख देगा। क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज होता है। एक तरीके से ये एक बोर्ड होता है जहां पे हम कोई भी चीज जब कॉपी करते हैं तो वहां सेव होते रहता है। तो अब जब हम सेव करते हैं तो मल्टीपल कॉपी जब आप बनाते हो, जब एक कॉपी करते हो तो उसके बाद अगर आप सेकेंड कॉपी करते हो तो पुराना वाला कॉपी इरेज हो जाता है। लेकिन क्लिपबोर्ड की मदद से आप जो है उस चीज को रिट्रीव कर सकते हो। जैसे कि सपोज कर लो आपने एक बार कॉपी किया, उसके बाद आपने कोई दूसरा पोर्शन कॉपी किया, तो पहला वाला पोर्शन जो होता है वो जो क्लिपबोर्ड में है वो अवेलेबल रहता है, और करंटली जो आपने कॉपी किया है वो आपके बफर में स्टोर हो जाता है। तो उस बफर से आप जब पेस्ट करते हो तो करंटली जो कॉपी वो पेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी पुरानी चीज को पेस्ट करना चाहते हो जो ऑलरेडी कॉपी कर चुके हो कहीं से, तो उसको आप क्लिपबोर्ड के माध्यम से रिट्रीव कर सकते हो, यानी वहां से लेके आप कर सकते हो। तो जनरली ये बहुत अच्छा फैसिलिटी यूटिलिटी है। कंप्रेशन यूटिलिटी, कंप्रेशन यूटिलिटी का यूज जो होता है बेसिकली हम डेटा को कंप्रेस करने के लिए करते हैं। सो सपोज इफ योर फाइल इज मच मोर बिगर, यानी आप कोई फाइल बनाया है, अगर सपोज कर लो वो कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनाया है या कोई पीपीटी फाइल बनाया है, अगर वो 5 MB 10 MB है, अगर आप उसको कंप्रेस करते हो तो हो सकता है कि वो जो होता है 2 MB या 5 MB में कन्वर्ट हो जाए, यानी 10 MB का फाइल 5 MB में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि कंप्रेशन के थ्रू जो होता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कंप्रेस हो, जैसे टेक्स्ट जो होता है वो कंप्रेस हो जाता है, इमेजेस जो होता है वो कंप्रेस फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये कंप्रेशन यूटिलिटी जनरली हम अपने डेटा, यानी एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि अपने हार्ड डिस्क में जगह को कम, मतलब जगह बनाने के लिए बहुत सारे फाइल्स को आप कंप्रेस करके स्टोर कर दीजिए। तो यूटिलिटी है जो कि ऑटोमेटिकली सारे फाइल को कंप्रेस कर देता है और आप में हार्ड डिस्क में थोड़े समय के लिए आपका जगह बना देता है वो।
क्रिप्टोग्राफी सॉफ्टवेयर का यूज जो होता है जनरली हम डेटा एक्सचेंज करने के लिए होता है। जैसे सपोज कर लो हमने कोई फाइल बनाना है और उस फाइल को हम अपने इंक्रिप्शन के माध्यम से यानी क्रिप्टोग्राफी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोड करके उसको हम अपने दोस्त या अपने जो फैमिली मेंबर्स है या जो भी हमारे परिचित है जिसको हम भेजना चाहते हैं डेटा या कोई कंपनी को डेटा भेजना चाहते हैं तो हम उसको भेज देते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर होता है जो उसको इनक्रिप्ट करता है और उसको डिक्रिप्ट करता है। डीबगर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपने यूज किया होगा तो बेसिकली अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करता हूं तो वहां एक डिबगिंग मोड होता है। उस डिबगर के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि प्रोग्राम में अगर किसी तरीके का कोई एरर है तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप देख के उस लॉजिकल एरर को आप हटा सकते हो। डायरेक्टएक्स एक तरीके से मोटिवेटर या एक्सेलरेटर का काम करता है। अगर आप कोई गेमिंग कर रहे हो या कोई पर्टिकुलर वीडियोस देख रहे हो तो उसको जो होता है डायरेक्टएक्स के माध्यम से एक्सेलरेट कर सकते हैं। डिस्क चेकर्स जो होता है जैसे कि डिफ्रेक्ट करना, डिस्क क्लीनअप या स्कैन डिस्क करना, ये सब जो होता है डिस्क चेकर नाम की यूटिलिटीज में आ जाते हैं। तो जनरली आप डिफ्रेगमेंटेशन कभी करते हो, डिस्क क्लीनअप भी आप चलाते हो, स्कैन डिस्क भी चलाते हो। तो आज आप ये जान के रखिए कि ये एक तरीके का स्मॉल एप्लीकेशन टाइप का प्रोग्राम है, लेकिन ये सिस्टम यूटिलिटी पर्पस के लिए बना हुआ है। लेकिन एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को वो फॉलो करता है। डिस्क पार्टीशन एडिटर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली इसका यूज हम हमेशा जब फर्स्ट टाइम आप सिस्टम खरीदते हो तो जनरली आप जो सिस्टम हार्डवेयर जो कॉन्फ़िगरेशन करता है जो आपका दुकानदार होता है उसको आप बोलते हो कि आप मेरे हार्ड डिस्क में जो होता है 4 पार्टीशन कर दीजिए, 5 पार्टीशन कर दीजिए। तो ये जो 4 और 5 पार्टीशन की बात करते हैं ये जो होता है ये डिस्क पार्टीशन एडिटर के माध्यम से ही पॉसिबल होता है, क्योंकि जनरली जो हार्ड डिस्क होता है वो एक ही पार्टीशन का होता है, यानी उसका जो प्रॉम्प्ट या ड्राइव होता है नाम सी ड्राइव होता है। उसके बाद उसको डी और ई एफ इस तरह से आप उसको इंक्रीज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द जो साइज है उस हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे मेरे हार्ड डिस्क में जो होता है 4 पार्टीशन है, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है और एफ ड्राइव है। एक 1 टेराबाइट का है तो इसको मैंने उस तरह से 200 मतलब 250 जीबी का मैंने उसको पार्टीशन कर दिया। अब आते हैं सेकेंड मतलब उसी का लिस्ट में कंटिन्यूएशन पे आते हैं। एनक्रिप्शन टूल्स होता है, जैसे मैंने आपकी क्रिप्टोग्राफी बताया उसी तरह से एनक्रिप्शन टूल्स होते हैं। और फाइल मैनेजर्स होते हैं। फाइल मैनेजर्स मतलब फाइल्स को हैंडल करने के लिए, जैसे आपके पास अगर ह्यूज नंबर ऑफ फाइल्स है तो उनको मेंटेन करने के लिए आपके पास फाइल मैनेजर्स होता है। हेक्स एडिटर होता है एक तरीके से। उसी तरह से मेमोरी टेस्टर्स होते हैं। मेमोरी टेस्टर सपोज कर लो आपके पास रैम मेमोरी है, उसके एक्सेलरेशन को उसके स्पीड को टेस्ट करना है कि वो कितना काम कर रहा है, अभी आपके पास कितना अवेलेबल मेमोरी है, कहीं अनवांटेड मेमोरी तो वायरस के कारण से कहीं कैप्चर तो नहीं होगा। यानी आप मेमोरी की टेस्टिंग कर सकते हो कि अगर सपोज कर लो आपका मशीन स्लो हो गया तो आप मेमोरी टेस्टर का यूज करके चेक कर सकते हो। नेटवर्क मॉनिटर इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है यानी लोकल एरिया नेटवर्क या इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है तो आप उसको बेसिकली नेटवर्क मॉनिटर का यूज होता है लोकल एरिया नेटवर्क पर्पस के लिए होता है कि आपका जो नेटवर्क में जुड़ा हुआ जो भी अदर क्लाइंट्स है उसको या अदर कंप्यूटर जो जुड़े हुए हैं नेटवर्क में तो उनको मॉनिटर करने के लिए कि कौन कैसा काम कर रहा है उसको आप नेटवर्क मॉनिटर के थ्रू देख सकते हैं। पैकेज मैनेजर मतलब जैसे कि सपोज कर लो आपके पास अवेलेबल पैकेजेस, जैसे सपोज कर लो माइक्रोसॉफ्ट टॉपिक्स है तो उसके अंदर जो होता है एक पैकेज होता है जिसमें वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, एमएस एक्सेस होता है, ऐसे आपके पास वेरियस टाइप्स ऑफ ये होता है। तो ये जो पैकेज मैनेजर होता है उसका पर्पस यही होता है कि वो जो पैकेजेस है उसको एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम करने का काम करता है, यानी उनके बीच में कम्युनिकेशन हो जाए। जैसे सपोज कर लो मैं एक्सेल शीट से कोई डेटा को उठा के मैं वर्ड में पेस्ट करता हूं तो ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ऑटोमेटिकली उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। रजिस्ट्री क्लीनर्स का मतलब होता है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक रजिस्ट्रेशन आपके सिस्टम में हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लो आपने 30 डेज ट्रायल का अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो उस तरह से एक रजिस्ट्री मेंटेन हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो रजिस्टर एक्सपायर हो जाता है तो 30 डेज के बाद वो सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देता है। उसके बाद आप उसको फिर से इंस्टॉल कीजिए, फिर से इंस्टॉल कीजिए, लेकिन वो काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एक रजिस्ट्री इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम में स्टोर रहता है। तो ये जो रजिस्ट्री
रजिस्ट्री इंफॉर्मेशन है वो रजिस्ट्री क्लीनर्स को क्लीन करने के लिए, कि अगर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है लेकिन उसका रजिस्ट्री इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको क्लीन करने के लिए इसका यूज होता है। स्क्रीन सेवर्स, स्क्रीन सेवर बहुत इंटरेस्टिंग सा फीचर्स है। जैसे सपोज कर लो आप काम करते करते थोड़ा देर के लिए स्टैंड बाय में चले गए, यानी आप काम करना आइडियल हो गए, यानी आपने काम करना बंद कर दिया, आपका कीबोर्ड चल रहा है, ना माउस चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, तो थोड़ी देर के बाद जो होता है आपका स्क्रीन जो होता है वो उसका एक बैकग्राउंड प्रोसेस, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि एक स्क्रीन सेवर की फॉर्म में वो आ जाता है। उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग से पिक्चर्स आने लगते हैं, जिससे कि आप जो होता है या ब्लैंक स्क्रीन यानी ब्लैक स्क्रीन के बजाय उसमें कुछ ना कुछ मूव करता हुआ आपको एक स्क्रीन सेवर दिखेगा। तो स्क्रीन सेवर जनरली जो होता है आपके सिस्टम को स्टैंड बाय मोड में ले जाने का काम करता है, ताकि पावर कंजम्पशन उसका कम हो जाए। सिस्टम मॉनिटर्स, सिस्टम मॉनिटर्स मतलब आपके पूरे सिस्टम को देखने के लिए कि हार्डवेयर कैसे काम कर रहा है, सीपीयू कैसे काम कर रहा है, आपका रैम मेमोरी कैसे काम कर रहा है, अभी कौन सा प्रोसेस वर्किंग में है, कौन सा प्रोसेस आइडियल है, कौन सा नहीं है, इनको देखने के लिए एक सिस्टम मॉनिटर्स यूज किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको ये समझाने की पूरी कोशिश किया है कि जो कंप्यूटर यूटिलिटीज होते हैं या सिस्टम यूटिलिटीज होते हैं या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग नाम आप जैसे भी बोल सकते हैं, तो एक तरीके से एक स्मॉल टाइप ऑफ एप्लीकेशन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर होता है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह ही ये काम करता है किसी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए, ताकि एक ऑर्डिनरी यूजर उसका बेनिफिट उठा सके, उसको उसकी जानकारी के बिना अपने सिस्टम का इस्तेमाल कर सके, ताकि ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है उसका हेल्प कर सके। तो इस माध्यम से हम अपने सिस्टम को ताजा रख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और आपके सिस्टम में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते हैं। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो वंस अगेन दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।